अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज में जो डिस्कशन है वो एक्विजिशन के पार्ट में चल रही है। और आज हमारे जो टॉपिक रहेगा वो जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करने के मेथड्स के हवाले से है। बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स के लिए समझना कि जॉब को एनालाइज करना वैसे क्रिटिकल है, क्योंकि ये तमाम बाकी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट इनपुट देता है। कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू जॉब एनालिसिस को किया जा सकता है। इस हवाले से हमने लास्ट टाइम देखा कि बहुत ही कॉमन मेथड्स में इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशंस और डायरीज यानी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इस लिहाज से अगर हम ज़रा एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि हमने पास के डिस्कशंस में भी ये बात की थी कि इनमें से बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो कि सब्जेक्टिव नेचर के हैं, यानी उसमें हार्ड डाटा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम उनको क्वालिटेटिव मेथड्स क्लासिफाई करते हैं। जबकि बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर डाटा और नंबर्स की मदद से और सर्वे और क्वेश्चनर्स की मदद से डाटा इकट्ठा किया जाता है, टूल्स यूज़ किए जाते हैं। हाँ, वो मेथड जो हैं वो क्वांटिटेटिव नेचर के हैं, यानी उसके अंदर नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स का इस्तेमाल होता है। इस लिहाज से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। यहाँ कहीं हमें लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंसेस या उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या फीलिंग्स या इमोशंस या एक्सपीरियंसेस को जज करना होता है। वहाँ क्वालिटेटिव मेथड ज़्यादा सूटेबल होते हैं जॉब के डाटा को इकट्ठा करने के लिए। तो हाँ, हमें लोगों से बड़े नंबर में लोगों से डाटा को इकट्ठा करना हो, सिस्टमेटिकली इकट्ठा करना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन और सर्वेस के इस्तेमाल करना हो, वहाँ हम सर्वेस और क्वेश्चनर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी लोगों के ओपिनियन को लार्ज नंबर ऑफ पीपल से यानी ज़्यादा लोगों से इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी, नंबर्स और डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास फिगर्स और क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो इस लिहाज से दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों के प्लसेस और माइनसेस हैं। हम एक एक करके इन मेथड्स पर बात करेंगे। और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका जिक्र आएगा, खासतौर पे कुछ ट्रेडिशनल और कुछ नए मेथड्स का जिक्र आएगा। जैसे कि फंक्शनल जॉब एनालिसिस बहुत ही ट्रेडिशनल टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक है, इसमें भी नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल होता है। जबकि पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन एक मॉडर्न टेक्निक है और एक कंपनी है पैक के नाम से जिसने क्वेश्चनर्स बनाए हैं और कंपनी को हेल्प करती है जॉब एनालाइज करने में, क्योंकि स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर बनाती है, उनको बेचती है, सेल करती है, आप खरीदते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्वालिटेटिव मेथड्स में क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स की टेक्निक भी है, जबकि हम देख रहे हैं कि सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है ताकि हम जॉब एनालिसिस कर सकें। सबसे पहले हम फंक्शनल जॉब एनालिसिस की बात करते हैं। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है और इसमें बेसिकली हम हर जॉब को स्टडी करते हुए थ्री कैटेगरीज के अंदर सिंपल वर्ड्स में डाटा इकट्ठा करते हैं। यानी हम देखते हैं इस जॉब का जो मुख्तलिफ टास्क है उनका ताल्लुक या डाटा से है, यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग से, या इंफॉर्मेशन पासिंग ऑन से, या फिर उस जॉब के इम्पोर्टेंट एक्टिविटी लोगों से ताल्लुक रखती है, या फिर वहाँ टूल्स, इक्विपमेंट या थिंग्स यूज होती हैं। तो इस लिहाज से डाटा, पीपल और थिंग, तीन एलिमेंट्स के हवाले से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर इसकी बेस पर हम एनालाइज करते हैं कि ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट इसमें से कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग ऑफिसर है जिसका जॉब स्टडी की गई है, पता चला कि वो आदमी बेसिकली डाटा से रिलेटेड ज़्यादा एक्टिविटी करता है, क्योंकि परसेंटेज वाइज आउट ऑफ 100 60% हम देख रहे हैं कि उसका जॉब की जो ओरिएंटेशन है वो डाटा से रिलेटेड है। जबकि हम देख रहे हैं 30% उसका ताल्लुक लोगों से है और 10% का ताल्लुक थिंग्स से है। इस लिहाज से वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को एनालाइज करने की, ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने की एक्टिविटी करता है। इस लिहाज से उसकी ओरिएंटेशन इस जॉब की 60% डाटा से है। बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, रिजल्ट्स हैं। इस हवाले से हम आसानी से कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव्स जिनको हायर किया जाए उनकी एबिलिटी हो कि वो डाटा को हैंडल कर सके। इस तरीके से जॉब फंक्शनल जॉब एनालिसिस हमें
3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस यानी डाटा, पीपल और थिंग्स के वाले से इंसाइट्स देता है। उसके साथ साथ हम उसमें मजीद स्पेसिफिक फंक्शंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है यानी लोगों को कम्युनिकेट करता है। 30% एक्टिविटीज के इस हवाले से है। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर्स का इस्तेमाल भी करता है, रिकॉर्ड कीपिंग भी करता होगा, तो उसको टूल्स चाहिए होंगे, यानी उसको रजिस्टर्स चाहिए होंगे, उसको कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए होंगे। अराउंड 10% भी वो एक्टिविटी करता है। तो वो हैंडलिंग भी करता है, इंस्ट्रक्शन भी करता है और एनालाइज भी करता है, यानी डाटा से रिलेटेड फर्दर एस्पेक्ट्स को भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं। इसमें नंबर्स हैं, इसमें परसेंटेजेस हैं, इसमें सिंबल्स हैं, इसमें फिगर्स हैं। दैट्स वाई एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। इसी तरह हम देख रहे हैं किसी और जॉब के हवाले से जो कि क्वालिटी का ऑफिसर है और कोई मीटिंग्स कंडक्ट करता है क्वालिटी के हवाले से, तो उसमें देख रहे हैं इस बंदे का ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक लोगों से है, यानी जॉब की ओरिएंटेशन में लोगों से कोऑर्डिनेट करना, उनसे मीटिंग्स अरेंज करना, उनको गाइड करना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हवाले से, ये डोमिनेंट है। वो लोगों को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हवाले से हेल्प प्रोवाइड करता है। तो देयरफॉर 60% टास्क उसका लोगों से है, 30% टास्क डाटा से और 10% टास्क थिंग्स से। इम्पॉर्टेंट है यहाँ समझना कि परसेंटेज फिक्स नहीं है 30, 60 और 10। ये बाय कोइंसिडेंस था कि दोनों केसेस में ये 3 क्लासिफिकेशन आ रही हैं। ये 50, 40 और 10 भी हो सकता था, ये 30, 20 और 50 भी हो सकता था। सो ये डिपेंड करेगा कि जॉब क्या है, उसकी नेचर के हिसाब से हम 3 इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है 2 एरिया ऐसे हों जिसमें डोमिनेंट हो, 40% हो सकता है। तो देयरफॉर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ जॉब के ऊपर। एक क्वांटिटेटिव वे में बताता है कि डोमिनेंटली किसी जॉब की ओरिएंटेशन कौन से फंक्शन से रिलेटेड है, लोगों से है, डाटा से है या थिंग्स से है। मॉडर्न टेक्निक्स में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन है जो कि फंक्शनल जॉब एनालिसिस से हेल्प ले सकते हैं, वो भी सामने आ चुके हैं, जैसे कि पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन, कॉपीराइट क्वेश्चनर है। और इस क्वेश्चनर में हम बेसिक इंफॉर्मेशन की बजाय बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन को भी गैदर कर सकते हैं। चले हम चलते हैं, देखते हैं पैक का एक सैम्पल पेज देखते हैं। लास्ट टाइम इस पर डिस्कशन हुई थी। पैक के अराउंड 100 पेजेस से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 100 क्वेश्चनर फॉर्म्स हो सकते हैं। उसमें से एक आपके सामने आ रहा है, इसमें पूछ रहा है, एम्प्लॉय से पूछ रहा है कि तुम इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते हो जॉब से रिलेटेड, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। खास तौर पर इसका भी एक और आगे सब सेक्शन है, इसका मतलब बहुत सारे सेक्शंस में डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। पूछ रहा है कि तुम्हारे विजुअल सोर्सेज ऑफ जॉब इनमें कौन से हैं, यानी तुम्हें जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऐसी चीज जिसको तुम देख सको, उससे कितना गैदर करते हो। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की कंसंट्रेशन देखनी है कि वो अवेलेबल हेल्पिंग मटेरियल को कितना यूज कर सकता है। अगर वो इसको कैसे जवाब देगा, हम देख रहे हैं ऊपर राइट हैंड साइड को बता दिया गया है कि अगर तुम इसको नहीं यूज करते तो नॉट एप्लीकेबल लिखोगे, कम से कम यूज करते हो तो 1, ज्यादा ज्यादा यूज करते हो तो 5। हर स्टेटमेंट को पढ़ता जाएगा और उसके जवाब में वो ये नंबर्स लिखता जाएगा। इन नंबर्स को बाद में पैक के ऑफिशियल्स इसको एनालाइज कर सकते हैं। आप चाहें आप एक्सपर्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं रिटन मटेरियल 1U। रिटन मटेरियल कह रहा है बुक्स, रिपोर्ट्स, ऑफिस नोट्स, आर्टिकल्स, जॉब इंस्ट्रक्शन या साइंस आपकी जॉब में अगर यूज होते होंगे तो आप इसको 5 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, डिपेंड करेगा कितना यूजेज है। लोग पूछ रहे हैं कि क्वांटिटेटिव है तो फिक्स क्यों नहीं बता रहा, 5 या 4 या 3 क्यों होता है। ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा फ्रॉम पीपल टू पीपल। वो इसकी फ्रीक्वेंसी खुद ही डिसाइड करेगा, बताएगा। को जो एम्प्लॉय है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये जवाब दे। वो गलत भी बोल सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं, 5U को। विजुअल डिस्प्लेस लाइक डायल्स, गेजेस, सिग्नल लाइट्स, डिवाइसेस लाइक रेडार स्कोप, स्पीडोमीटर्स, क्लॉक। बहुत सारी जॉब्स में हम देखते हैं कि इन विजुअल मेजरमेंट टूल्स की इम्पोर्टेंस है। मसलन जो रेस्टोरेंट में कुक काम कर रहा है उसने देखना है कि विद इन 10 मिनट्स में ये चीज़ तैयार होनी है, तो ये 10 से 15 मिनट्स में ना चला जाए, तो बार बार क्लॉक चेक करेगा और उनसे हेल्प लेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो लिखेगा 5 है या 1 है। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव फॉर्म में गैदर की जाएगी और फिर उसको बाद में एनालाइज
किया जाएगा। तो पैक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल टूल है लोगों से डाटा इकट्ठा करने का, और ज़्यादातर लोग इस तरह के कॉपीराइटेड क्वेश्चनर्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल मेथड्स एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसमें हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क के अंदर कोई मेजर सक्सेस या मेजर फेलियर हो तो उसको नॉमिनेट कर देते हैं। कौन करेगा? एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है जहाँ मेजर मिस्टेक हो जाए, सुपरवाइजर्स भी नोट कर रहे होते हैं। हम उन मेजर मिस्टेक्स को या मेजर सक्सेसेस को लिख लेते हैं, उन्हीं से टास्क, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें दोनों तरह के मेथड यूज हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव। जबकि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम सिस्टमेटिकली सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं डाटाबेसेस में और उनको किसी टाइम भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए जॉब एनालिसिस के हवाले से बहुत ही कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। फाइनली बात करते हैं ओनेट और डॉट की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लब, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में यंगस्टर्स का क्लब था, ग्रेजुएट्स का, उनको कोई इन्फॉर्मेशन जॉब की अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई और एक्टिविटी की और सब ने मिलकर कोशिश की कि जॉब से रिलेटेड डाटा को इकट्ठा किया जाए। बहुत सारी जॉब्स को स्टडी किया गया और इवेंचुअली फिर इसमें बहुत सारी जॉब्स का डाटा जो है वो उसको क्लासीफाई या कैटेगराइज किया गया, और आखिरकार इस एफर्ट में गवर्नमेंट ने भी फिर पार्टिसिपेट किया। वो इंस्पायर हुए इस एक्टिविटी से और उन्होंने इनकी एफर्ट को एक्नॉलेज किया और उन्होंने एक डिक्शनरी ऑफ ऑक्यूपेशनल टाइटल्स बनाया। उस वक्त उसमें 20,000 जॉब्स थी। फिर इसको ऑनलाइन कर दिया गया। जब ऑनलाइन किया गया तो मजीद फिर फर्दर जॉब्स भी इसमें ऐड की गई। अभी कंटिन्यूस बेसिस पे एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें हम यूनाइटेड स्टेट्स में जो जॉब्स हैं उनकी ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। आप ओनेट पर जाएं, गूगल पर सर्च करें, वहाँ लिखें o.starrick.net, तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप जाकर किसी भी जॉब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके मतलब जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको स्टडी कर सकते हैं। हम जब वापस आएंगे तो हम इस प्रोसेस का एंड रिजल्ट देखेंगे। कोई भी डाटा इकट्ठा कर रहा है, जॉब एनालिस्ट एम्प्लॉइज या सुपरवाइजर्स या इंटरव्यू से या क्वेश्चनर से, सुपरवाइजर से भी पूछ सकता है, एम्प्लॉय से भी पूछ सकता है, और फिर इन दोनों से डाटा इकट्ठा करके इनका कंसेंसस डेवलप करता है, एक टेंटेटिव ड्राफ्ट बनाता है, फिर उनसे लोगों से दोबारा पूछता है कि ये ठीक बना है या गलत बना है। इवेंचुअली ये कंसेंसस डेवलप करने के बाद वो फिर एक फाइनल ड्राफ्ट बनाता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है और जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करती है।